हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार हाजिर हूँ आपके सामने आज एक और नए वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फिजिक्स। बीएससी फिजिक्स में कल जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था विपतन और विपतन के प्रकार। विपतन के प्रकार में मैंने कल आपको गोलीय विपतन करवा दिया था, यानी जो गोलीय विपतन है उसको मैंने करवा दिया था। अब जो है हम गोलीय विपतन के निराकरण की विधियां पढ़ेंगे, यानी जो दोष तो उत्पन्न हो गया लेकिन अब इस दोष को लेंस से दूर कैसे करें। मैंने कल आपको बताया था कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से ये कोई एक्स है, ये ऑब्जेक्ट से हम दो किरणें निकालते हैं, एक उपाक्षीय किरणें और एक सीमांत किरणें। तो सीमांत किरणों के कारण प्रतिबिंब IM पर यानी कि अलग बनता है, उपाक्षियों के कारण अलग बनता है। ये मैंने कल बताया था आपको। आज हम बात करेंगे कि इनसे एक ही प्रतिबिंब बनाना है अपने को, क्योंकि दो प्रतिबिंब होंगे तो वो स्पष्ट दिखाई नहीं देंगे। इनसे हमें एक प्रतिबिंब और वो भी स्पष्ट कैसे बना सकते हैं। इसके लिए देखिए गोलीय विपतन के निराकरण की विधियां, यानी गोलीय विपतन को दूर हम कैसे कर सकते हैं लेंसों में। इसके लिए पहला जो मैं ले रहा हूं वो है अवरोधक के उपयोग से। यानी दो किरणें थी अपने पास, उपाक्षीय और सीमांत किरणें। सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि इनमें से मैं अगर एक किरण को यहाँ पर रोक दूं, मैं जैसे इसको रोक देता हूं तो यहाँ से सिर्फ क्या बचेगी, सीमांत, और सीमांत बचेगी तो सिर्फ सीमांत ही क्या बनाएगी, प्रतिबिंब। तो ये एक ही बनेगा, एक ही प्रतिबिंब बनेगा और वो भी स्पष्ट। कोई जरूरी थोड़ी ना हम सीमांत उपाक्षीय को रोकें, हम सीमांत को रोक दें तो उपाक्षीय के कारण सिर्फ एक प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि सीमांत को हमने रोक दिया। कहने का मतलब ये है कि इनमें से किसी एक किरणों को हम रोक दें तो प्रतिबिंब अपना एक ही बनेगा। देखिए गोलीय विपतन को कम करने के लिए लेंसों में सीमांत तथा उपाक्षीय किरणों में से किसी एक प्रकार की, या तो वो सीमांत हो या उपाक्षीय हो, सीमांत या उपाक्षीय किरणों में से किसी एक प्रकार की किरणों को रोक दिया जाए, बैरियर से रोक दिया जाए, जिससे प्रतिबिंब केवल एक ही बिंदु पर बनता है। यानी हम यूजिंग बाई स्टॉप्स, यानी कि हम दोनों किरणों में से किसी एक प्रकार की किरण को रोक दें तो क्या प्राप्त होगा, हमें प्रतिबिंब एक ही प्राप्त होगा। जैसे ये कौन सी है, ये अपनी सीमांत किरण है, और ये कौन सी है, ये उपाक्षीय किरणें हैं, उपाक्षीय किरणें। अब यहाँ देखिए मैंने क्या किया, ये ऑब्जेक्ट था अपने पास, मैंने ऑब्जेक्ट्स में से ये दो किरणें निकली, मैंने सिर्फ कौन सी किरणों को रोक दिया, मैंने पहले उपाक्षीय किरणों को रोक दिया, बैरियर की सहायता से मैंने इनको यहीं स्टॉप कर दिया, यानी रोक दिया। तो जो किरणें हैं वो सिर्फ सीमांत किरणें निकली, और सीमांत किरणों से जो प्रतिबिंब बनेगा वो IM पर बनेगा और वो भी एक ही प्रतिबिंब बनेगा। तो ये यहाँ से हमने क्या कर दिया, इन उपाक्षीय किरणों को रोककर प्रतिबिंब एक प्राप्त कर लिया। तो ये भी एक गोलीय विपतन को हम ऐसे भी कम कर सकते हैं। अदरवाइज कोई जरूरी थोड़ी ना उपाक्षीय को रोके हम। यहाँ मैंने सीमांत किरणों को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, सीमांत किरणें रोक ली। सीमांत किरणें रोक ली तो यहाँ बची कौन सी, उपाक्षीय किरणें। ये वो है अपने पास उपाक्षीय किरणें, और उपाक्षीय किरणों के कारण अपना एक प्रतिबिंब बन जाएगा IP। यानी कि कहने का मतलब दोनों किरणों में से अगर किसी एक किरण को रोक ले तो प्रतिबिंब अपने पास एक ही बनेगा, वो भी स्पष्ट। अब हम दूसरे अवरोधक के बारे में बात करते हैं। दूसरा अवरोधक है अपना समतलोत्तल लेंस के उपयोग से। यानी हम समतल उत्तल लेंस का उपयोग करें तो भी हम गोलीय विपतन को कम कर सकते हैं। कैसे, देखिए लेंसों में एक्सीय गोलीय विपतन, एक्सियल स्फेरिकल एब्रेशंस विचलन कोण के समानुपाती होता है, अर्थात ASA एक्सियल स्फेरिकल एब्रेशंस समानुपाती विचलन कोण के वर्ग के समानुपाती होता है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, विचलन कोण के वर्ग के समानुपाती होता है। यानी कि यहां से मैं ASA इज इक्वल टू डेल स्क्वायर, और मैं यहाँ जो कांस्टेंट लगाऊंगा उस कांस्टेंट नियतांक का मान मैंने क्या ले लिया, 1। ठीक है, तो यहां से ASA इज इक्वल टू, इसको कुल विचलन क्या लिख सकता हूं मैं, डेल 1 प्लस डेल 2 और इसकी होल स्क्वायर। तो ASA इज इक्वल टू, इसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाने वाली बात होगी, मैं इसको लिख रहा हूँ डेल 1 माइनस डेल 2 की होल स्क्वायर और प्लस में 4 डेल 1
डेल टू। ये इसको मैं ऐसा क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि इसके आप होल स्क्वायर खोलिए, इसकी होल स्क्वायर होगी डेल स्क्वायर डेल वन स्क्वायर प्लस डेल टू स्क्वायर और माइनस टू डेल वन डेल टू, और प्लस में क्या है देखिए 4 डेल वन डेल टू। ये थोड़ा सा मैं साइड में आपको बता रहा हूँ। तो डेल वन स्क्वायर प्लस डेल टू स्क्वायर, और ये कितना बचेगा प्लस का 2 डेल वन डेल टू, और ये क्या होती है डेल वन प्लस डेल टू की होल स्क्वायर। यानी इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये चीज लिख सकता हूँ। ये थोड़ा सा दिमाग में रखने वाली बात है, ठीक है। यदि विपतन या विचलन न्यूनतम हो, विचलन न्यूनतम के लिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेल वन प्लस डेल वन इज इक्वल टू डेल टू को मैं क्या लेके चलूंगा, इक्वल। तो मैं अगर डेल वन और डेल टू का इक्वल लेके रखूंगा तो डेल वन माइनस डेल वन, यानी ये तो जीरो, और प्लस में बचेगा क्या अपना ए एस ए इज इक्वल टू, ये बचेगा 4 डेल वन डेल टू। यानी न्यूनतम करना है अपने को तो विचलन, और न्यूनतम करने के लिए मैंने डेल वन और डेल टू को लिया। यहां से अपने पास एक बात निकल के आई कि यदि हमें गोलीय विपतन को कम करना है ना, तो ऐसे लेंसों का, ऐसे समतलोत्तल लेंसों का उपयोग करना पड़ेगा जिनका विचलन कोण क्या हो, समान हो। क्या हो, विचलन कोण समान हो। तो यानी गोलीय विपतन को कम करने के लिए हमें ऐसे लेंसों का उपयोग करना पड़ेगा जिनके विचलन कोण समान हो। अब मैं आपको चित्र की सहायता से थोड़ा रफ कर देता हूं और फिर बता देता हूं। जैसे मैं आपको इन चित्रों के माध्यम से समझा देता हूं। जैसे मैंने ये दो स्थितियां ली हैं, कंडीशन फर्स्ट और कंडीशन सेकंड, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें देखिए मैंने दो समतलोत्तल लेंस लिए हैं और ऑब्जेक्ट ओ लिया है। यदि मैं समतलोत्तल लेंस से जाने वाली किरणें गोलीय आपतन, गोलीय पृष्ठ पर होता है, इन किरणों का आपतन अगर गोलीय पृष्ठ से होता है तो विचलन इसके समतल पृष्ठ से होगा। अगर समतल पृष्ठ से होगा तो जो विचलन होगा वो न्यूनतम होगा, और जो सीमांत और उपाक्षी किरणों के कारण प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बनेगा। यानी कि इनका जो आपतन होगा वो ये तो है गोलीय पृष्ठ पर, गोलीय पृष्ठ पर होगा। आपतन कहाँ पर होगा, गोलीय पृष्ठ पर, और ये क्या होगा, विचलन होगा। विचलन कहाँ होगा, विचलन होगा समतल पृष्ठ पर। यानी कि जब हम किन्हीं किरणों को, उपाक्षी और सीमांत किरणों को गोलीय पृष्ठ पर आपतित करते हैं तो इनका जो विचलन है वो समतल पृष्ठ से होता है, जहां हमें एक ही प्रतिबिंब देखने को मिलता है। यानी हम इस कंडीशन में एक ही प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब हम कंडीशन 2 में आते हैं तो यहाँ अधिकतम होगा विचलन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो आपतित होती हैं किरणें वो समतल पृष्ठ पर होती हैं, और जो विचलन होता है वो गोलीय पृष्ठ से होता है। यहाँ विचलन क्या होगा, अधिकतम गोलीय पृष्ठ। यानी कि यहाँ आपतन तो होगा वो समतल पृष्ठ पर होगा, और जो विचलन होगा वो होगा गोलीय पृष्ठ से। ये एकदम से इजी थ्योरी है कि जब हम किसी उपाक्षी और सीमांत किरणों को गोलीय पृष्ठ पर आपतित करते हैं तो इनका जो विचलन है वो समतल पृष्ठ से होता है, जहां हमें एक ही प्रतिबिंब देखने को मिलता है, और इस स्थिति में विचलन होता है वो न्यूनतम होता है। दूसरी कंडीशन की बात करें, ये जो है ये आपतित होती है समतल पृष्ठ पर, और इनका विचलन जो होता है वो गोलीय पृष्ठ से होता है, और यहाँ पर जो विचलन अधिकतम होता है क्योंकि यहाँ एक से ज्यादा प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। अब हम देखते हैं विधि लेकर चल रहे हैं। तीसरी विधि अपनी है परिमित दूरी से पृथक लेंसों के उपयोग से। वैसे मैंने पूरा टॉपिक विस्तृत भी आपको पढ़ा दिया है, परिमित दूरी से पृथक लेंसों के बीच में फोकस दूरी वाला। तो इसके मध्य कैसे करेंगे, देखिए इसके लिए मैंने दो लेंस L1 तथा L2 कौन से समतलोत्तल लेंस लिए जिनके मध्य दूरी कितनी है, d है, और जिनकी फोकस दूरी F1 और F2 है, जिनकी हाइट क्रमशः H1 और H2 है। ये जो किरण वाला कॉन्सेप्ट है कि कोई किरण एक भी आपतित होती है उसके बाद दूसरे समतलोत्तल लेंस L2 प्राप्तित होती है, जिनके कारण कोण क्रमशः del1 व del2 बनते हैं। इतना अपने को डीप नहीं जाना है। इसके लिए देखिए विपतन को न्यूनतम करने के लिए, न्यूनतम के लिए देखिए विपतन न्यूनतम के लिए अपन जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए जो इनके मध्य जो विचलन कोण होता है वो समान होता है, यानी del1 इज इक्वल टू del2।
अब del 1 और del 2 के लिए भी मैंने कॉन्सेप्ट बता रखा है। del 1 इज इक्वल टू होता है H1 अपॉन F1 एंड del 2 होगा H2 अपॉन F1। ये पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि जो कोण विचलन कोण निकलता है वो ऊंचाई बट्टा में फोकस दूरी से निकलता है। तो del 1 के लिए H1 और F1 होगा और इसके लिए H2 और F2 होगा। तो यहाँ से मैं H1 बट्टे H2, ये H2 में इधर लेके आता हूँ और F1 बट्टे में F2, इसको मैं समीकरण नंबर 1 कह देता हूँ। ठीक है, नाउ मैं यहाँ से लिख देता हूँ, नाउ ट्रायंगल, अब मैं दो त्रिभुज ले रहा हूँ। देखिए BO1 F1 एंड ट्रायंगल CO2 F1 समरूप है। अब हम जानते हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं पहले मैं ये ले रहा हूं, तो BO1, इसके लिए ये वाली कौन सी होगी, ये होगी CO2, संगत भुजाओं का अनुपात। ठीक है, बराबर होगा O1 F1 और इसके लिए कौन सी होगी, O2 F1। यहाँ से BO1 का मान अपने पास है H1 अपॉन CO2 का मान है अपने पास, CO2 का मान है H2 और O1 F1 का मान है अपने पास F1 और O2 F2 हम सीधा नहीं निकाल सकते, O2 F1। तो इसके लिए ये जो पूरी दूरी है ये कितनी है, O2 F1 को मैं लिख सकता हूँ O1 F1 माइनस O1 O2। तो यहाँ से H1 बट्टे H2 F1, देखिए O1 F1 का मान कितना है अपने पास F1 और माइनस O1 O2 का मान O1 O2, ये दूरी है अपने पास D, जो दोनों के मध्य दूरी है। मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, यहाँ से थोड़ा रफ कर देता हूँ। समीकरण 1 की आवश्यकता होगी अपने को। देखिए H1 बट्टे H2 का मान आ गए, का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, मैं समीकरण 1 में रख रहा हूं, तो ये है अपने पास समीकरण 1। तो H1 बट्टे H2 की जगह में क्या लिख सकता हूँ, ये पूरी वैल्यू, ये पूरी क्या है, देखिए F1 अपॉन में F1 माइनस D इज इक्वल टू क्या है, F1 बट्टे F2। F1 से मैं F1 कैंसिल आउट कर दूंगा, तो ये बचेगा अपने पास 1 अपॉन F1 माइनस D और ये बचेगा 1 अपॉन F2। इसको मैं अपोजिट करूंगा तो ये अपने पास निकल के आएगा F2 इज इक्वल टू F1 माइनस D। तो यहाँ से मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। तो यहाँ से देखिए D इधर लेके आए तो ये पॉजिटिव होगा और इस साइड में F1 पॉजिटिव है, ये F2 इस साइड में जाएगा तो नेगेटिव होगा। ये अपने पास रिलेशन निकल गया है। कहने का मतलब क्या है, अगर इन लेंसों में अगर हमें न्यूनतम विचलन चाहिए और न्यूनतम गोलीय विपतन चाहिए, तो हमें जो इन दोनों लेंसों के बीच में जो दूरी लेनी होगी वो इनकी फोकस दूरियों के अंतर के बराबर दूरी लेनी होगी। यानी हम अगर इन दोनों के बीच में विपतन को न्यूनतम या कम करना चाहते हैं तो हमें ऐसे लेंसों का उपयोग करना पड़ेगा जिनके बीच की जो दूरी है वो इनकी फोकस दूरियों के अंतर के बराबर हो। अब हम अपना चौथा और लास्ट जो पार्ट है वो लेकर 4 नंबर मेथड है वो है अविपथी लेंस के उपयोग से, अपलांटिक लेंस के उपयोग से। यह है एक विशेष प्रकार का नवचंद्राकार, देखिए यहाँ से यह एक विशेष प्रकार का नवचंद्राकार लेंस होता है जिसके प्रथम पृष्ठ के वक्रता केंद्र पर बिंब रखते हैं और गोलीय विपतन से मुक्त प्रतिबिंब इसका कहाँ बनता है, आई पर बनता है। यानी गोलीय विपतन से मुक्त, यानी जो विपतन होगा वो एकदम से न्यूनतम हो जाएगा। किसके उपयोग से, नवचंद्राकार लेंस के उपयोग से। और कहाँ बनेगा, आई पर बनता है। इस प्रकार का एक नवचंद्राकार लेंस लिया हमने और जैसे इसके सामने एक बिंब रखते हैं
तो ये जो किरण है इस लेंस से टकराने के पश्चात जो अपना प्रतिबिंब दिखाएंगी वो आई बिंदु पर दिखाएंगी। और इस प्रकार के लेंसों का उपयोग, मैं थोड़ा मिटा के बता देता हूँ, थोड़ा सा मिटा के यहाँ से बता देता हूँ, एकदम से नॉर्मल थ्योरी है इसकी, थोड़ा सा मिटा के आपको यहाँ से बता देता हूँ कि इस प्रकार के लेंसों का उपयोग तेल निमज्जक अभिदर्शक लेंसों में किया जाता है। जो कंपटीशन एग्जाम है CSR नेट गेट, इनके अंदर जो एक छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तेल निमज्जक अभिदर्शक लेंसों में किसका उपयोग किया जाता है, तो आपको सीधा सीधा बता देना है कि नवचंद्राकार लेंस का। अदरवाइज ऐसे ही पूछ लेते हैं कि नवचंद्राकार लेंस का कोई एक उपयोग बताइए, तो तेल निमज्जक अभिदर्शक लेंसों में। तो यह था आज का हमारा वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला जो अपना टॉपिक होगा वो हम कल आपके लिए लेके आएंगे, जिसमें आज हमने पूर्ण कर लिया है गोलीय विपतन और कल हम पढ़ेंगे वर्ण विपतन के बारे में। धन्यवाद।